आज हम ओन जॉर्जी साहब के घर तमाम ग्रुप इकट्ठा हुआ है। बहुत अरसे के बाद हमारी इस तरह की नशिस्त लगी है और बड़ी ज़रूरत थी इसकी। हम एक दूसरे की कंपनी भी मिस आजकल की मौजूदा सूरत हाल में जो एक नाजुक सूरत हाल, सियासी सूरत हाल है, उसमें ज़रूरी था कि हम सब लोग मिल के बैठे और हम मुल्क की हालात के ऊपर, सियासी हालात के ऊपर और जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर मुशावरत करें, हर एक की राय लें ताकि हमें एज अ ग्रुप कोई सोचने का मौका मिले, फैसला करने का मौका मिले कि हमने आइंदा किस तरह चलना है। आपको मालूम है कि मुल्क के हालात सियासी तौर पे भी गर्म है। इसके अलावा हमें सबको अफसोस है कि इस मुल्क के माशी हालात जो है ना वो एक ऐसे जगह पे आ गए हैं कि बहुत आवाम का गुजारा करना महंगाई के सामने, तूफ़ान के सामने बड़ा मुश्किल है। इसके ऊपर भी हमने बहुत बातें की कि महंगाई का आखिर क्या हल हो सकता है और किसको क्या करना चाहिए। तो इन तरह की मुख्तलिफ बातें हमने की हैं और हमने डिस्कशन की है और हमने फ़ैसला किया है कि ये अमल जारी रहेगा और अनकरीब फिर इंशाअल्लाह हम लोग इकट्ठे होंगे और आइंदा जिस तरह के हालात होंगे उसके हिसाब से अपना आजकल फैसला करें। बताइएगा कि ये सियासी तौर पर खामोश था, अब आपने खामोशी तोड़ी है, यकीनी तौर पर बड़े अरसे बाद मीटिंग की है। क्या कौम तसव्वुर कर सकती है कि आप अपने सियासी सूरत हाल में सियासी किरदार अदा करेंगे या फिर आप जो है खामोशी रखेंगे, लो प्रोफाइल रहेंगे? देखिए, हम तो हमेशा से लो प्रोफाइल के शौकीन हैं। मैं शौकीन हूँ, हम सब ग्रुप वाले भी, आपको देखा हमने ज़्यादा कोई नुमायाँ बात नहीं की। मगर देखें, जब कोई हम सियासतदान हैं और जब सियासी हालात को इस तरह के होते हैं तो फिर हमने कोई ना कोई तो हमने अपना रोल प्ले करना होता है। तो इस हालात में हम मशावरत की है आज सिर्फ आपस में। एक इधर से कि आपके साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के रवाबित भी हो रहे हैं और मुस्तकबिल के हवाले से भी आपके साथ कोई ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, हम सियासी लोग हैं, हम हर एक से रब्ता रखते हैं। तो राब्ते तो पहले भी चलते थे, अभी भी चल रहे हैं और आइंदा भी चलते रहेंगे। बात के हवाले से क्या बात हुई है? क्या मैं राइट से ले रहा हूँ। अच्छा तरीन साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो तो दबे लफ्ज़ों कह रहे हैं कि हम हुकूमत की हिमायत करेंगे किसी नो कॉन्फिडेंस की सूरत में। आप चूँकि खुद पीटीआई का हिस्सा हैं, आपका ग्रुप पीटीआई के पार्टी का हिस्सा रहा है, अभी भी हैं, तो क्या आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी अगर नो कॉन्फिडेंस आती है? तो जहांगीर तरीन और उनके साथी इमरान खान और उस्मान बुज़दार के साथ खड़े होंगे या ये फैसला वक्त आने पर किया जाएगा? देखिए, ये बातें तो आज हुई हैं तफसील से, जो मौजूदा सूरत हाल है जिस तरह की आप बात कर रहे हैं और लोग भी करते हैं, हमने भी आपस में की हैं और यही हमने सोचा है कि इसके बारे में मशावरत जारी रखें और आइंदा नशिस्त में आके इसको मज़ीद आगे लेके जाएं। एतमाद के हवाले से क्या कहेंगे? जो सूरत हाल चल रही है, क्या हुकूमत का आप साथ देंगे? देखें, अभी तो ये कबल वक्त है क्योंकि अभी तक कोई टेबल नहीं किया गया कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अब हमें नहीं मालूम कि ये आएगा भी सही कि नहीं आएगा। अगर ये आएगा और आज ये उस वक्त हम बैठ जाएंगे सब तमाम दोस्त। तरीन साहब ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि आप लोगों के साथ रवाबित बढ़ाएं और इस हवाले से आपके साथ सुना है कोई राब्ता भी हुआ है, तो किसका राब्ता हुआ है बता दें और आपका नून लीग की तरफ टिल्ट होगा या नहीं? हमारे से तमाम लोगों के राब्ते हैं, राब्ता किया लोगों ने और हमारी अपनी पार्टी भी हमसे राब्ते में है। तो ये तो हम सारे लोग मिलजुल के जो भी हुक्म करेंगे, हम मेरे दोस्त अब याद किया है। आपके दो मेंबर आज भी और 2 दिन पहले भी वज़ीर आला से मिले हैं, शायद वो आज इसीलिए नहीं आए। तो कौन? खुरम लगारी और ये बात देखें, बात यह है कि हमारे कई 3-4 दोस्त नहीं आए, सबसे हमारे टेलीफोन पे राब्ते हैं। उन्होंने स्पीकर फ़ोन पे तमाम लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है और इसमें कोई मसला नहीं है। हमने मना नहीं किया। उन्होंने फोन करके तरीन साहब, क्या इमरान खान को तरीन ग्रुप से घबराने की ज़रूरत है? देखिए, खान साहब को मैं सिर्फ मौजूदा गुजारिश ये कहना चाहता हूँ कि मईशत जो है ना उसके ऊपर तमाम फोकस होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। तरीन साहब, आपको अभी भी तवक्को है कि 3.5 साल में जिस मईशत को नहीं संभाला, आखिरी साल 1.5 साल है, बल्दियाती इलेक्शन सर पे हैं, तो इस स्टेज पर खान साहब और उनकी मौजूदा टीम मईशत को संभाला दे सकती है? देखिए, मईशत को तो अच्छाई तो हमेशा हो सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं। जहांगीर तरीन इमरान खान के साथ खड़ा है। ये न्यूज़ 1 चैनल को ऑफेयर किया गया है हुकूमत की जानिब से, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं कभी भी बिलीव नहीं करता कि मीडिया के ऊपर इस तरह की सख्त पाबंदी होनी चाहिए।
اور آف ایئر کرنا چاہیے، یہ غلط ہے اور میں اس کو کی مذمت کیا کرتا ہوں۔ جہانگیر